पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, अर्थात पुरुष प्रकृति में स्थित ही, भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, अर्थात भोगता है प्रकृति जनित गुणों को, कारणम गुण संगो अस्य, अर्थात इन गुणों के संग के कारण से सद असद योनि जन्मसु, अर्थात सत असत योनियों में जन्म लेता है। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में, जो पिछले श्लोक में कह रहे थे, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह प्रकृति से जनित जो गुण होते हैं उनका आनंद लेता है, और इस प्रकार वह इन गुणों के साथ में संग कर लेता है, जुड़ जाता है इन गुणों के साथ में, और इस जुड़ाव के द्वारा विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेता है, जो कि ऊंची योनियां भी हो सकती हैं और नीची योनियां भी हो सकती हैं। तो पिछले श्लोक में तो हम समझे ही थे कि प्रकृति जो है वह कारण और प्रभाव का हेतु है, और पुरुष जो है वह सुख और दुख को अनुभव करने का हेतु है। तो वहां पे हमने समझा था कि पुरुष जो है वो अपने कर्मों को जिस प्रकार से चुनता है, उस प्रकार से प्रकृति उसके लिए नई स्थितियों को उत्पन्न करती है। अब प्रकृति जो है वह परिवर्तनशील है, सदा परिवर्तन में रहती है, क्योंकि प्रकृति जो है वह अनुभव है, और अनुभव केवल तभी होगा जब परिवर्तन होगा। यदि परिवर्तन ही नहीं है तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव ही नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रकृति का गुण ही है कि वह परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन जो होता है वह 3 गुणों के द्वारा होता है। ये 3 गुण बोले गए हैं, सत्व, रजस और तमस, जहां पर कि सत्व जो है वह संतुलन का भाव है, रजस जो है वह विस्तार का भाव है, और तमस जो है वह सिकुड़ाव का भाव है, या वो पतन का भाव है, क्षय का भाव है। तो कोई भी प्रक्रिया जो इस प्रकृति में होगी वह या तो संतुलन में होगी, या फिर उसमें कुछ विस्तार होगा, या उसका क्षय होगा। तो इसीलिए इन तीनों ही गुणों के द्वारा ही प्रकृति में सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वह चल रही होती हैं। अब पुरुष जो है वह अनुभव करता है, और वह भी अनुभवकर्ता में इसी प्रकार से देखेगा, क्योंकि वह प्रकृति जो है उसके 3 गुणों के द्वारा उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन को भी इन्हीं 3 गुणों के द्वारा देखेगा। तो वह भी फिर इनसे ही जुड़ाव कर सकता है। तो आप ही देखिए कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सात्विक होते हैं, वह सदा संतुलन में रहते हैं, वह कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करते, अत्याधिक कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ संतुलन में करेंगे। वहीं पर कुछ राजसिक लोग होते हैं जो कि सब चीज़ों में अति कर देते हैं, वह सब में विस्तार चाहते हैं, तो जो भी कुछ करेंगे उसमें उसकी अति कर देंगे। वहीं पर कुछ लोग तामसिक होते हैं जो कि कुछ करते ही नहीं है, तो वो सदा अंधकार में ही रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, आलस्य का भाव रहता है उनमें, वह कुछ नहीं करते। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पुरुष हैं वह विभिन्न प्रकार के गुणों के साथ में जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि संतुलन में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि विस्तार कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिकुड़ रहे होते हैं, विस्तार करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो राजसिक में, और तमस में जो होते हैं जो कि सिकुड़ रहे होते हैं, और जो संतुलन में है वह हो गए आपके सात्विक लोग। तो इन गुणों के साथ में जुड़ाव करके जो स्थिति होती है पुरुष की वह निर्धारित होती है, प्रकृति में जो स्थिति है वो निर्धारित होती है। तो जो व्यक्ति संतुलन में है, जो अति नहीं करता है, वह सात्विक गुण से संपन्न है, तो वह आध्यात्म में प्रगति करेगा, आध्यात्म में ऊपर बढ़ता चला जाएगा। वहीं पर जो राजसिक है, जो कि अति करता है, वह संघर्ष करेगा, वह विस्तार चाहता है, विस्तार करना चाहता है स्वयं का, तो विस्तार करेगा तो संघर्ष आएगा, तो संघर्ष करेगा। और वहीं जो तामसिक व्यक्ति जो कि आलस्य से घिरा हुआ है, वह क्षय की ओर बढ़ेगा, उसमें पतन हो रहा होगा। तो जो आध्यात्मिक विकास कर रहा है वह उच्च योनि को प्राप्त करता जाएगा, जो संघर्ष कर रहा है वह संघर्ष करता रहेगा, तो अपनी जो स्थिति उसकी है उसी में रहेगा, और जो पतन के मार्ग पर है वह नीचे गिरता चला जाएगा, तो वो निचली योनियों में स्वयं को गिराता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुण हैं उनके साथ में जुड़ करके, उनके साथ में संग करके पुरुष जो होता है वह उच्च योनि या निचली योनियों में जन्म प्राप्त करता रहता है, और इस प्रकार से उसकी जो स्थिति है वह निर्धारित होती रहती है इस प्रकृति में। तो वही संदेश यहाँ पे था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।